जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 82। इधर देखें, इधर मेरी तरफ, फिर मैं भी मुस्कुराता हूँ, इकट्ठे मुस्कुराते हैं। अभी इधर देखो, शाबाश। लेक्चर नंबर बच्चों 82। सर हम ने स्टार्ट किया था जी BRS वाला चैप्टर, ऐसे ही है जी। अभी मैंने आपको ये बताया नहीं था, हल्का सा हिंट दिया था पिछले लेक्चर के एंड पे, 10-15 मिनट BRS होती क्या है। सही है ना? वरना हमने तो मेन मेन बातें ये की थी कि जी दो तरह की किताबें बन रही होती हैं जी। एक बनती है बच्चों, बोलो शाबाश जी, कैश बुक। इसमें डेटा कौन सा आ रहा होता है जी? बिजनेस का। किसका बच्चों? बिजनेस का अकाउंटेंट बना रहा होता है जी कैश बुक। और जी बैंक दूसरा भी, हमने बड़ी डिटेल बात की थी, 2-3 लेक्चर्स इस पे लगाए थे हमने, समझा था इसमें बैंक क्या करता है, बिजनेस कैसे रिकॉर्डिंग करता है, अगर एक का एसेट बढ़ रहा है दूसरे की लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी बैंक की। बैंक जो डॉक्यूमेंट बनाता है वो क्या है जी? बैंक स्टेटमेंट। वो ऐसे ही है। अच्छा, फिर आगे अगर मैं बात बढ़ाऊं भाई, तो आपको ये बताया था प्रैक्टिकली क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट जो बिजनेस का अकाउंटेंट बना रहा होता है और दूसरी तरफ जो बैंक स्टेटमेंट बनती है, सम टाइम्स इनमें डिफरेंस आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है बच्चों? वो डिफरेंस हमने समझा था। डिफरेंस अब 2-3 वजूहात की वजह से आता है। 2-3 वजह होती है ना। एक है जी कि बिजनेस के अकाउंटेंट ने गलती कर दी। क्या कर दी? अब क्या करना सही, फिर किसको करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एडजस्टेड कैश बुक तो बनेगी। सही किसको करना पड़ेगा? बिजनेस को। तो जब सही करना पड़ेगा तो उसके लिए एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। यही बातें हमने काफी ज्यादा सिनेरियोस भी किए थे, याद है आपको? अच्छा, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये अब MCQs पेपर में आ जाता है जी, बताएं। अनएडजस्टेड का जो क्लोजिंग बैलेंस है। ओके बच्चों? ओके सर जी। अच्छा, फिर दूसरी वजह ये होती है, बैंक गलती कर दे। क्या कर दे बच्चों? अच्छा, अब बैंक ने गलती की इधर आए जी। ये हम वजूहात जो हैं ये डिस्कस करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था ना, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। ये दूसरे नंबर पे आए, पेज नंबर हमारी बुक का 212 बच्चों। एरर मेड बाय बैंक। एरर मेड बाय बच्चों जी। कहता है एनी अमाउंट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक रेयर। कहता है लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है, अगर बैंक भी गलतियां करना शुरू हो जाए बहुत ज्यादा, तो भाई उस बैंक में अकाउंट कौन खुलवाएगा? कहता है रेयर, कभी कभार, बट में हैपन। कहता है लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब अगर बैंक ने गलती की है तो हम अपने आप को सही करने लग पड़े, हम भी उसकी तरह के हो जाएं? और नहीं ना। अब गलती हमने तो सही काम किया होगा, यानी हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना था, हमने बढ़ा लिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया। अब मसला किसका? बैंक का है। हम तो ऑलरेडी सही है ना, हम तो ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। क्या है बच्चों? अब किसको सही करना पड़ेगा? बैंक को सही करना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई इन्फॉर्म आपको करना पड़ेगा। सही है ना? ये पेपर में सवाल आता है, अगर बैंक ने गलती कर दी तो क्या करना पड़ेगा? तो एक ऑप्शन होगा इसमें कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा जी अकाउंट होल्डर को। और जी सही कौन करेगा बोलो? बैंक। एडजस्टेड कैश बुक पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। ये बात समझ आ गई भाई? ये बात समझ आ गई? अच्छा, बैंक जब सही करेगा तो बैंक स्टेटमेंट में सही कर रहा होगा ना? तो ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये बैंक ने गलती कर दी। किसने कर दी? अच्छा, अब जब बैंक गलती कर रहा होगा तो हमने खुद को कुछ नहीं करना, हमारा बैलेंस तो ऑलरेडी क्या है बच्चों? बट दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना बच्चों? अब अगर कोई पूछने वाला, कोई पढ़ा लिखा बंदा पूछता है कि भाई देखें, आपके मुताबिक आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज रिसीवेबल फ्रॉम बैंक। बैंक कहता है जी 95 पेएबल टू अकाउंट होल्डर। अब 5 रुपए का डिफरेंस है। क्या है बच्चों? अब वो कहेगा जी आप सही हैं या बैंक सही है? आप कहेंगे यार देखो, मेरे रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल ठीक है, ये बैंक का मसला है, बैंक ने एक्नॉलेज भी किया है। फिर वो कोई बंदा आपसे कहता यार देखो, फिर आप ना ये बताओ, ये 5 रुपए का डिफरेंस आ क्यों रहा है? 5 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये 5 का डिफरेंस बच्चों बताओ शाबाश, क्यों आ रहा है? अब मेरी बात ना जरा मुतवज्जे होके आपने सुननी है, जरा एक्टिव होके बैठिएगा। इधर देखो जी, बिजनेस के मुताबिक बच्चों कितनी अमाउंट है? बोलो शाबाश जी। ₹100। कितना बच्चों? इसका मतलब होगा रिसीवेबल फ्रॉम, ये डेबिट बैलेंस है ना, इसका मतलब है रिसीवेबल फ्रॉम बैंक। बैंक कहेगा जी, बैंक के मुताबिक है जी ₹95 और ये क्रेडिट बैलेंस, यानी ये रिसीवेबल बैलेंस और ये एक का रिसीवेबल तो दूसरी पार्टी का पेबल ही होगा ना। अब इनमें डिफरेंस कितने का है? 5 का। क्या बच्चों? अब इसको ना आपने देखना है, ये 5 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या बच्चों? ये डिफरेंस क्या है? 5 का डिफरेंस क्या है?
अब बच्चों देखो, हम एक शक्ल सी बना लेते हैं। अगर मैं अब इसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट बनाना पड़ता है। असल में ये 5 रुपए को जस्टिफाई करना है, ये 5 रुपए हैं क्या जी। अगर मैं लिखूं बच्चों बैलेंस एज पर, बोलो एडजस्टेड कैश बुक, क्या बच्चों? ये है जी रुपीस कितना बच्चों, बोलो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पे बताओ बच्चों, अगर एक सिरे से शुरू करें दूसरा सिरा एंड होगा ना जी। बैंक के मुताबिक कितना है? बैलेंस एज पर बैलेंस, ये किस स्टेटमेंट से आ रहा होगा? इनके मुताबिक कितना है? रुपीस बच्चों 95। क्या बच्चों? ये 5 रुपए का मसला है। क्या है बच्चों? ये ₹5 आपने क्या कर दिए, ये बैलेंस आ जाएगा ये वाला 90 कर। ओके बच्चों, आ जाएगा जी। अब आपने 100 में से 5 माइनस किए तो ये आए। अब ये देखना पड़ेगा ये 5 है क्या, ये 5 है। देखो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने इसे किधर लेके जाना है? एंडिंग पॉइंट की तरफ। तो इसमें से ये 5 माइनस करने पड़ेंगे ना आपको, फिर ही 95 आएगा ना। एक का बैलेंस इतना, एक का बैलेंस इतना, इसको आपस में रिकंसाइल करना है। क्या करना है? तो ये 5 का मसला है। किसका मसला है? यानी आपने जाना किसकी तरफ है बच्चों? 95। ये एंडिंग पॉइंट की तरफ जाना है। तो क्या एंडिंग पॉइंट के अंदर बच्चों, एंडिंग पॉइंट ये है 95। क्या है जी? इसको देखना है आपने। क्या करना है? इसमें से तो देखो ना 5 रुपए क्या है? माइनस है। क्या है? इसकी तरफ देखें, माइनस है ना, तो आप फिर इधर भी माइनस कर दें। क्या कर दें बच्चों? एंडिंग पॉइंट की तरफ देखना है आपने। ओके बच्चों, रिकंसाइल हो गया। अगर इसको, अगर मैं दूसरा फॉर्मेट ये होता है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाएं? बोले दोनों में से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। बैलेंस एज पर, बोलो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप करके रहे हैं, रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, बैलेंस सही नहीं कर रहे। बैलेंस आपका ऑलरेडी ये है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो जो करंट एसेट नहीं हम लिखते, उसमें बैंक आ रहा होता है, ये देखें। अब आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, ये है SOFP। क्या है बच्चों? इसमें करंट एसेट्स। क्या बच्चों? करंट एसेट्स में आपने बहुत सारी चीजें आती हैं, कैश, इन्वेंटरी, डेटर्स। इसमें से एक आता है बैंक। क्या बच्चों? इधर अब कौन सा बैलेंस आना है बताओ? 95, 100 एडजस्टेड कैश बुक वाला। ये ऑलरेडी सही है, आप तो सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अगर तो है बच्चों ऊपर बैलेंस कितना नहीं, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? अच्छा जी, अब सुने जी, अब एंडिंग पॉइंट क्या है आपका? बैलेंस एज पर एडजस्टेड। ये एडजस्टेड आता है हमेशा इस फॉर्मेट से। ये कितना है? तो इसमें 5 क्या करने पड़ेंगे? ओके सर, ये क्या हुआ? ये देखो बच्चों, इधर देखो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने किसकी तरफ जाना है? जो एंडिंग है उसमें 5 रुपए शामिल है ना, तो ऐड कर दो ना फिर इसमें भी, तो इसके बराबर आ जाएगा। आपने एंडिंग पॉइंट को देखना है। किसको देखना है? इधर 5 रुपए निकले हुए हैं ना इसमें से, 95 में से, इधर से निकाल दो ना। ओके ओके बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? आपके मुताबिक 100 रुपीज हैं। क्या है? बैंक के मुताबिक 95। इसका मतलब है आपने 5 रुपए से खुद को बढ़ाया, बैंक ने आपको अभी बढ़ाया। या दूसरा मतलब ये हो सकता है बैंक ने बिला वजह आपको कम कर दिया। क्या कर दिया? ये कर लें, ये कर लें। बैंक ने बिला वजह आपको कम किया हुआ है, कितने से? 5 से कम किया। ऐसे ही है ना, बैंक ने बिला वजह आपको क्या किया? 5 से। यानी बैंक अगर आपको बढ़ाता है तो आप खुद को डेबिट करते हैं, बैंक क्या करेगा? आपको क्रेडिट। जब आप खुद को क्रेडिट करेंगे तो बैंक आपको क्या करेगा? इसका मतलब होगा रॉन्गली डेबिटेड बाय, रॉन्गली डेबिटेड बाय। ओके बच्चों, ओके बच्चों, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। और इधर भी इस 5 का मतलब रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक ही है, लेकिन उल्टा। क्या बच्चों? आपने देखना है आपने जाना किसकी तरफ है। ये बात समझ आती है आपको? सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बच्चों? आपने किसकी तरफ जाना है? एंडिंग पॉइंट के बारे में सोचना है आपने। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एंडिंग पॉइंट है आपका जी एडजस्टेड कैश। इसमें 5 रुपए शामिल हैं, तो इधर शामिल करो ना फिर इसमें, तो ये आ जाएगा। आपने जाना है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देखें कितने? 95। क्या इसमें 5 रुपए
इसमें 5 रुपए माइनस हुए तो कर दो ना माइनस, फिर इसके बराबर आएगा। ओके बच्चों, अब ये जो दरमियान में चीज आ रही है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में, इसे कहते हैं, ये रिकंसिलिएशन है। क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? और किसके साथ रिकंसाइल कर रहे हैं आप बैलेंस को? बैंक के साथ। इससे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सही है। आप बैलेंस किसके साथ रिकंसाइल कर रहे हैं? बैंक के साथ। किसके साथ? इसलिए कहते हैं इसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब पेपर में सवाल आ सकता है, कहता है रिकंसाइलिंग आइटम कितने की है? बताएं, रिकंसाइलिंग अमाउंट कितने की है? रिकंसाइलिंग, हाँ, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। रिकंसाइल, ये रिकंसाइलिंग आइटम है 5 रुपए, ये रिकंसाइलिंग है। इसके दरमियान में जो आएगा वो क्या है बच्चों? ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया किसका दिया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते किसे हैं। ओके जी। अच्छा, आगे भी पढ़ाता हूं आपको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी कब? जब बैंक की तरफ से मसला आ रहा होगा या बिजनेस की तरफ से। हमेशा याद रखना है, हमेशा क्या करना है। अब एक छोटी सी बात और पूछ लूं आपसे, इस 5 रुपए की कोई एंट्री होनी है या जस्ट ये रिकंसाइल करने के लिए लिखा है आपने? ये जस्ट रिकंसाइल करने के लिए लिखा। हमारा बैलेंस तो एडजस्टेड कैश बुक का ये है 100, हमारा तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए लिखा है। किस लिए लिखा है? इस 5 की रिकंसाइलिंग आइटम की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑलरेडी क्या है। अच्छा, अगली बात सुन लें अब बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है टाइमिंग डिफरेंस आता है। क्या आता है बच्चों? टाइमिंग डिफरेंस। वो क्या होता है बच्चों? आपने एक चेक काट के दे दिया, किसको जी? क्रेडिटर को। क्रेडिटर को। अकाउंटेंट की आपको रिस्पॉन्स, मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया था। अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब वो चेक अप्रूव हो जाता है? तो जी जब चेक चला गया अकाउंटेंट के हाथ से, तो मुझे बताएं अकाउंटेंट को अपना बैलेंस कम करना चाहिए। अकाउंटेंट ने क्या किया होगा बोलो? अपना बैंक बैलेंस कम किया होगा, क्रेडिट किया होगा ना। अच्छा, अपना बैंक उसे करना भी यही चाहिए। अब बच्चों लेकिन किया उसने 30 दिसंबर पे या 31 दिसंबर पे, लेकिन जिस बंदे को चेक दिया वो अभी बैंक में गया ही नहीं है। वो या तो 31 को गया या 30 को गया होगा एंड पे जाके काउंटिंग पीरियड के, या फिर अगले काउंटिंग पीरियड में 2-3 दिन के बाद में जाके गया। एक चेक का टाइम नॉर्मली 6 महीने होता है ना। अब बच्चों ये डिफरेंस आ गया। क्या आया? अब आपने तो, बिजनेस ने तो खुद को कम किया हुआ है, लेकिन बैंक ने नहीं किया, और बैंक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्या है जी? क्योंकि बैंक क्लियरिंग प्रोसेस में ना 2-3 चेक क्लियरिंग प्रोसेस में नॉर्मली 2-3 दिन लग जाते हैं। नॉर्मली कभी कभी छुट्टी आ जाती है, इस तरह के मसले मसाइल भी आ जाते हैं ना, या कोई मसला बन जाता है, फंड्स नहीं हुए बैंक के, या कोई मसला बन गया। अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब ये गलती बैंक की भी नहीं है, क्या है बच्चों, और ना ही बिजनेस की, लेकिन डिफरेंस तो आ रहा है दोनों में। लेकिन डिफरेंस तो है ना। देखो, बैंक ने कहा, आपने बैंक कॉल की होगी, यार मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं, उन्होंने कहा यार हमारे पास तो चेक ही नहीं आया, और अगर आया भी है तो लास्ट मोमेंट पे आया है। 31 दिसंबर पे 5 बजे क्लोजिंग होनी है जी, हमारा 3-4 बजे चेक आ रहा है, इस पर थोड़ा टाइम तो देना हमें। अब बच्चों ये टाइमिंग डिफरेंस है। क्या है? आपने अपना बैलेंस कम कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी अपना बैलेंस कम, बैंक ने आपको कम अभी नहीं किया, तो डिफरेंस आ गया ना दोनों बैलेंसेस में। लेकिन क्या ये परमानेंट डिफरेंस है या टाइमिंग टेम्परेरी डिफरेंस है? 2-4-5 दिन के बाद ये रिजॉल्व हो जाना। बैंक ने ये तो नहीं कहा मैंने कम करना ही नहीं है आपको, लेकिन डिफरेंस तो आया ना बच्चों, और डिफरेंस तो आया ना गुड्डू। इस तरह की चीज को जब आप खुद को कर लेते हैं बच्चों क्या कम, लेकिन बैंक आपको कम नहीं करता, इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या कहते हैं? पढ़े मेरे साथ आके बच्चों। और ये तीसरी रीजन है जी टाइमिंग डिफरेंस। क्या है? कन्फ्लिक्ट की बैलेंस में डिफरेंस आने की तीसरी रीजन। पहली है जी गलती बिजनेस ने कर ली, बिजनेस के अकाउंटेंट ने, फिर दूसरे नंबर पे है, और तीसरा मसला भी बैंक से ही थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस है। दूसरा और तीसरे का ना तरीकाकार एक ही है, क्योंकि बैंक से रिलेट करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? कहता है चेक क्रेडिटेड बाय अस, यानी हमने खुद को काम किया, बट नॉट डेबिटेड बाय। कहता है चेक क्लियरिंग प्रोसेस में रिक्वायर फ्यू डेज, 1-2 दिन। कहता सो डिफरेंस अराइजेस इन बिटवीन कैश बुक एंड जी। कहता बिजनेस पास द एंट्री व्हेन चेक इज रिटन, व्हाइल बैंक पास एंट्री व्हेन सेम विल बी हैंडेड ओवर टू द एंड देन क्रेडिटेड। प्रेजेंट करे ना जाके बैंक के अंदर। सही है। अगली बात,
अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, बहुत तवज्जो से बात करनी, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा ना? अब इसे रिजॉल्व कर देखते हैं क्या करना है। एक होता है अनक्रेडिटेड, क्या होता है बच्चों? अनक्रेडिटेड तो नाम से ही पता चल रहा है, अनक्रेडिटेड। बैंक ने हमें अभी क्रेडिट नहीं किया, हम बैंक ने अभी हमें अभी क्रेडिट, यानी इसका मतलब है हमने खुद को फिर डेबिट कर लिया होगा ना, अपना बैलेंस बढ़ाया होगा। ये सारी इसकी एग्जांपल दें बच्चों। एग्जांपल इसकी ये है, एक कस्टमर था, उसने चेक दे दिया, क्या दिया? हमारे पास चेक आया, जैसा ही चेक आया अकाउंटेंट भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाए, लेकिन वो 31 या 30 को जाके बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया, सही है बच्चों, लेकिन बैंक ने अभी तक हमें नहीं बढ़ाया, बैंक 1-2 दिन के बाद में जाके हमें बढ़ाएगा। ओके सर, अब ये टेम्परेरी डिफरेंस है, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? बैंक कह रही मैंने करना ही नहीं है काम, इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? डिसऑनर चेक, टाइम बार्ड चेक, पोस्ट डेटेड चेक्स, आपने अमाउंट्स गलत लिख दी हैं। अब ये परमानेंट डिफरेंस है, ये टेम्परेरी है, टाइमिंग डिफरेंस। अब आपने खुद को क्या किया? बढ़ाया होगा, और बढ़ाना भी चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए अपना बैंक बैलेंस, बढ़ाना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन बैंक कह रहा है सर जी मैं 2-3 दिन के बाद बढ़ा दूंगा आपको। ओके बच्चों, अब आएगा ना मसला। कहता चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर एंड डेबिटेड बाय बिजनेस बट नॉट प्रेजेंटेड इन द, या तो अभी प्रेजेंट ही नहीं किए, या फिर एंड पे आके किए ना अकाउंटिंग पीरियड के, यानी नॉट क्रेडिटेड बाय, सो डिफरेंस अराइजेस इन बिटवीन कैश बुक एंड, कहता बिजनेस पास द एंट्री ऑन। अब ये देखो, ये थ्योरेटिकल बातें पेपर में आती हैं एज इट इज, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। कहता बिजनेस पास द एंट्री ऑन रिसीट साइड, यानी बिजनेस ने खुद को डेबिट किया ना, while बैंक विल पास एंट्री when the same will be deposited into the, कहता फर्दर इन केस इट इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट, जिस दिन बिजनेस के अकाउंटेंट को चेक मिला उसी दिन उसने डिपॉजिट करवा दिया। कहता स्टिल देयर में बी डिफरेंस एज चेक रिक्वायर क्लियरिंग प्रोसेस, एज चेक क्लियरिंग प्रोसेस में टेक 1-2 दिन लगते हैं बच्चों, क्या है? और बात समझ आई है? सर ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना पॉसिबल? सर देखे ना भाई, देखो कस्टमर का अकाउंट है जी फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक में, आपका अकाउंट है जी मिजान बैंक में, क्या बच्चों? अब थोड़ा टाइम तो लगता है ना। एक बंदा गया जी, उससे बैंक के प्रोसेस का आइडिया नहीं है, हाउ नाउ नहीं है, वो जाके कहते हैं सर जी ये ना क्या उसका नाम है चेक, क्या कैशियर ने कहा सर 1-2 दिन लग जाएंगे। आपने कहा ले सर जी आप इधर बैठे हैं, 2 मिनट उठे, वो लाइट वालों से पैसे लेके मुझे दे दें। तो यार इतने काले नहीं है, इसमें प्रॉपर अप्रूवल्स होती हैं। वो सर जी ये सामने साथ ही तो बैंक है, 2 मिनट का काम है, आप उठे उनसे पैसे ला के मुझे दे दें, ये देखें चेक प्रूव नहीं है। तो कहते सर थोड़ा टाइम लगता है, हेड ऑफिस से अप्रूवल होती है। बंदा मान ही नहीं रहा, कहता यार दे साथ साथ हैं आपस में। कहता सर जी हर चीज़ का ना एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है? प्रोसेस होता है। वो बंदा नहीं अड़ रहा, वो कैशियर ने फिर एग्जांपल दी, कहता सर देखें मेरी बात सुने, आप अपने घर से निकले, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, समझाने के लिए जब बंदा समझता ही नहीं है, कहता सर आपका ना एक्सीडेंट हो गया और साथ ही बिल्कुल कब्रिस्तान था और आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अब देखो ये एक एग्जांपल है ना, अच्छा समझाने के लिए, और आपके एक्सीडेंट हुआ और आप मरना तो बच्चों हम सब ने है ना, तो मरने से क्या डरना, फिर मरना तो है। कहता सर एक्सीडेंट हुआ आप मर गए। कहता सर जी अब मुझे मेरी बात सुने, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अब अल्टीमेटली आपने इसी कब्रिस्तान में जाना है ना, ये आपके इलाके का कब्रिस्तान है, वैसे भी कब्रिस्तान जाना चाहिए जी, गुनाह माफ़ होते हैं, बंदे का दिल नरम होता है ना। अच्छा कहता सर जी आपने जाना तो अल्टीमेटली इधर ही है, अब क्या उसका नाम है फ़ौरन आपको ऐसे उठा के वो किसी कब्र में डाल दें तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए पहले आपको घर लेके जाया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को इतला की जाएगी, उसके बाद कफन का इंतज़ाम किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक आपको गुस्ल दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो क्या उसका नाम है जी चारपाई उठाई जाएगी, फिर आपको कांधे दे के आपका जनाजा पढ़ाया जाएगा, फिर दोबारा आपको उठाया जाएगा, फिर क्या कहते हैं इस कब्रिस्तान में आपको लेके आया जाएगा। अब कहते सर देखें इसमें देखो ना 8-10-12 घंटे लग गए हैं, ये एक प्रोसेस है, क्या है? हालांकि आप बिल्कुल उधर उस सामने ही पड़े हुए थे जिधर आपने अल्टीमेटली आना था, लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। उन्होंने कहा यार मुझे समझ आ गई है, लेकिन लानत तेरी मिसाल पे। अच्छा जी बच्चों, अब ये बात समझ रही हो ना, इसलिए ये टाइमिंग डिफरेंस आते हैं, ये नॉर्मल है। अभी आप इंशाल्लाह फर्म्स में जाएंगे तो सीख लेंगे चीज़ें सारी। कहता समझ आ गई भैया आपको भी, या किसी ने और समझना है जी? बिजनेस रिसीव चेक ऑन 30 December 2000
while check is deposited on 3 Jan 2023 so business has recorded। अच्छा वैसे ना अब तो खैर बैंक का सिस्टम इतना वो हो गया, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, अब वैसे ये डिफरेंस आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बस हमारा कुछ बैंक्स हैं अभी भी मसले हैं उनमें। सो बिजनेस हैज रिकॉर्डेड द अमाउंट ऑन कहता ऑफ द कैश बुक वाइल सेम इज नॉट अपेयरिंग ऑन, उन्होंने नहीं बढ़ाया ना, कहता एज बैंक विल रिकॉर्ड द सेम अमाउंट एज बैंक विल रिकॉर्ड व्हेन द सेम विल बी डिपॉजिटेड। कब बच्चों? 3 जनवरी को, सही है ना, वो 3 जनवरी को जाकर डिपॉजिट करवाया ना उन्होंने। सो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंस। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब बच्चों मेरी बात सुने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। अब सर जी इधर आए जी, ये आए जी इधर। अब जब भी टाइमिंग डिफरेंस होगा या बैंक की गलती होगी, हमें क्या बनानी पड़ेगी? बीआरएस बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, हमारा मसला नहीं है, हमारा बैलेंस एडजस्टेड ही है। क्या है बच्चों? अच्छा, अब इसके ना फॉर्मेट्स हैं दो, कितने हैं? पेज नंबर आए बच्चों आप 214 पे, किधर आए बच्चों? अब मैंने आपको बताया ना, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा इधर देखें, बैलेंस एज पर बोलो शाबाश एडजस्टेड कैश बुक, क्या बच्चों? अब मेरी बात सुनो, गौर से सुननी है। आपने जाना किसकी तरफ है? एंडिंग पॉइंट। वो क्या है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये वाला फॉर्मेट बनेगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हैं? हमने खुद को कम कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी हमें हमें अभी कम नहीं किया। हमने कर लिया है लेकिन बैंक ने नहीं किया, इधर कम नहीं हुआ तो फिर इधर बढ़ा लेना। इसने कम नहीं किया ना, एंडिंग पॉइंट को देखें, बढ़ा लो ना इसको फिर, सही है। अनप्रेजेंटेड ऐड हो जाएंगे अगर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक ऊपर है। क्या है बच्चों? यानी बैंक का बैलेंस जो है वो ज्यादा होगा, हमने खुद को कम किया, हमारा बैलेंस कम होगा, तो हमने जाना इसकी तरफ है, एंडिंग पॉइंट को देखना है, तो बढ़ा लो ना फिर बच्चों, इसकी तरफ जाना है तो इसकी तरह सोचो ना, बैंक की तरह सोचो। मैं ये नहीं कह रहा बैंक सही किया गलत किया, ये तो बात ही नहीं है, तो रिकंसाइलिंग आइटम्स देखनी है। अनक्रेडिटेड क्या थे? पढ़ के बताएं, शाबाश पढ़े ना। अनक्रेडिटेड क्या है? अनक्रेडिट का मतलब बैंक ने हमें बढ़ाया नहीं है ना, क्रेडिट नहीं किया, हमने खुद को बढ़ाया हुआ है, हमने बढ़ाया ना खुद को। अब देखो, एंड स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है? इसने अभी ये एंडिंग पॉइंट है, इसकी तरह सोचना है। क्या इसने खुद को इसने बढ़ाया हुआ है? नहीं, इसने बढ़ाया हुआ है ना, इसकी तरफ जाना है। अब क्या करें? काम कर दो बच्चों, क्या कर दो? ये बात समझ आती है? फिर एक और चीज, ये तो हो गया टाइमिंग डिफरेंस, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड। एक है अमाउंट इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, क्या? इसकी तरफ जाना है, एंडिंग पॉइंट बैंक स्टेटमेंट है, बैंक ने गलती से हमें कम कर दिया, डेबिट कर दिया, इसने किया हुआ है ना कम हमें। अब क्या करेंगे? अब आप देखो, इसने किया हुआ है तो अमाउंट इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, ये लेस कर दो। क्या कर दो बच्चों? लेस कर दो। क्या कर दो? और अगर बैंक ने गलती से हमें क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया? तो हमने इसकी तरफ जाना है, इसकी तरह सोचना है। इधर तो नहीं बढ़ाया होगा ना हमने खुद को, बैंक ने बढ़ाया हुआ है हमें, तो किसकी तरह सोचना है? बैंक ने बढ़ाया है तो भाई इसको बढ़ाओगे तो इसके बराबर आएगा जवाब, बढ़ा दो। क्या कर दो बच्चों? आपने एंडिंग पॉइंट को देखना है। किसे देखना है? अगर बैंक ने हमें बढ़ाया है, एंडिंग पॉइंट क्या है? बैंक, तो बढ़ा दो। गलती से बढ़ाया तो बढ़ा दो, आप भी बढ़ा दो, इसकी तरफ जाना है। बैंक ने इनकरेक्टली डेबिटेड यानी बिला वजह हमें क्या किया है? कम कर दिया। बेशक ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब आपने जाना किसकी तरफ है? आप भी खुद को कम कर दो। एंडिंग पॉइंट ये है ना। अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या है? देख के बता दें। अनक्रेडिट का उल्टा, यानी हमने खुद को कम किया हुआ है, बैंक ने तो नहीं किया ना, और ये बैंक की तरह सोचना है, एंड पे ये है तो बढ़ा दो। अनक्रेडिट का मतलब है बैंक ने हमें बढ़ाया नहीं है, हमने खुद को बढ़ाया होगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट क्या है? बैंक। क्या बैंक ने हमें बढ़ाया? अभी नेगेटिव से लिख दो। किससे लिख दो बच्चों? जी इधर देख लें, जरा गौर फिक्र कर लें बच्चों, देख लें, एडलेस समझ आता है आपको? ये तो लॉजिकल बातें आपको बताई ना। दूसरा है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं इतनी लॉजिक समझ आती, तो देखो
ये याद कर लो, अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, अनप्रेजेंटेड को ऐड करना है, अनक्रेडिटेड को लेस करना है। और अगर अमाउंट इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक है और इनकरेक्टली क्रेडिटेड है तो, वरना तो लॉजिकल, वैसे तो अच्छी बात है, लॉजिकल याद करें। कैसे करें बच्चों? ओके सर, ओके है जी, गौर फिक्र कर लें। ओके, अगली बात सुने बच्चों। अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, स्टार्टिंग पॉइंट बना दूं मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को, फिर क्या होगा? जो ऐड हो रहा है वो लेस होगा, जो लेस हो रहा है, इधर देखो अनप्रेजेंटेड क्या हो रही है, आप इधर देखो, इधर देखो, आप इधर देखें, इधर देखें, क्या करें बच्चों, इधर देखें। और दूसरी तरफ ये आपको आ रहे हैं फॉर्मेट 2 नजर। किताब पे जाएं, इसके ऊपर ना फॉर्मेट 1 भी बना हुआ है, बना हुआ है। आप वो देखें, मैं फॉर्मेट 2 पे जा रहा हूं, आपने उधर देखना है। अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर है, यानी 5 लाख ऊपर है, स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, तो एंडिंग पॉइंट देखो क्या है, उल्टा हो गया ना। अब अनप्रेजेंटेड इधर ऐड हो रहे हैं, इधर क्या कर दो, अनक्रेडिटेड इधर क्या हो रहे हैं, लेस, क्या कर दो, इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, इधर क्या हो रहा है, ऐड, उधर क्या कर दो, और इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, इधर लेस है, उधर क्या कर दो। ओके, अब आपने फॉर्मेट कौन सा याद करना है, ये वाला 2 वाला, कौन से वाला, 2 वाला, कौन से वाला बच्चों, 2 वाला। ओके जी, ये बात समझ आती है, 2 वाला याद करना है, कौन सा, दूसरा इससे उल्टा होगा। अगर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक ऊपर है तो अनप्रेजेंटेड ऐड, अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, अनप्रेजेंटेड ऐड, अनक्रेडिटेड लेस, इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक लेस, इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। इसको कर लो बच्चों, याद कर लो, और लॉजिकली भी समझाया ना आपको। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं मेरे साथ आके। कहता डेबिट बैलेंस इन कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज नॉर्मल या फेवरेबल बैलेंस। ऐसी है, अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो ये फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, सही होगा, अच्छी बात है। और अगर कहता क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, तो बच्चों ये क्या होगा, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन। और अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो अच्छी बात है, फेवरेबल है, पॉजिटिव है। उल्टा ना, हमारा डेबिट तो बैंक का क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट है और बैंक का डेबिट है, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, ये लिखा हुआ है। ओके जी, ओके। आगे कहता फॉर रिकंसाइलिंग बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर, बैंक स्टेटमेंट में से लेस होते हैं और सेम ऐड हो जाते हैं जब, और कहता और एडेड टू द बैलेंस एज पर, अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो अनप्रेजेंटेड क्यों होंगे, और अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर है तो। आगे कहता फॉर रिकंसाइलिंग बैंक बैलेंस अनक्रेडिटेड बैलेंस लेस होते हैं किस में, एडजस्टेड कैश बुक में, और ऐड किस में होते हैं, अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर है तो। ओके बच्चों, ये गौर कर लें, पढ़ लें एक आधे मिनट में, पढ़ लो शाबाश। पढ़ लें तो बता दें। जी जी, पढ़ ली। अब आप आए इधर पेज नंबर 212 पे, किस पे बच्चों, कहता जी फॉर द एरर्स मेड बाय और एनी टाइमिंग डिफरेंस एडजस्टमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एडजस्टेड कैश बुक, नहीं किधर, बीआरएस। ये बीआरएस कौन बनाता है, कहता बीआरएस प्रिपेयर्ड, बनाता कौन है, बिजनेस का अकाउंटेंट, बैंक नहीं, बिजनेस का काम। बैंक को क्या मसला होगा भाई, आपने बनानी है अपने लिए। बीआरएस प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर, ताकि पता चले ना दरमियान में मसले किस वजह से आ रहे हैं। एक का 100 है, एक का 95, दरमियान में मसला 5 का किस वजह से, ये रिकंसाइलिंग आइटम होती है। सो देयर इज नो डबल एंट्री ऑफ आइटम्स प्रेजेंटेड इन, और सही है बच्चों। अच्छा आगे, ये किस सफ़े पे लिखा हुआ है,
2113 पे कहता सम अदर नेम्स, ये इनको याद कर लेना आपने। अनप्रेजेंटेड के कुछ और नाम भी हैं। कहता ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक्स, चेक्स इशूड बट नॉट येट डेबिटेड, ये याद कर लें। नॉट येट डेबिटेड फॉर पेमेंट का मतलब बैंक ने अभी आपको डेबिट कम नहीं किया। और आउटस्टैंडिंग चेक्स भी इसे कहते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स और दूसरा नाम चेक्स इशूड बट नॉट येट डेबिटेड फॉर, अगली बात कहता अनक्रेडिटेड के कुछ और नाम भी हैं। कहता आर कॉल्ड अनक्लियर्ड डिपॉजिट इन, कहता अनकलेक्टेड बैंक लॉजमेंट्स नॉट येट आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, या फिर अनडिपॉजिटेड। इसके 5-7 नाम है, इसके 2 बस, आउटस्टैंडिंग चेक्स या फिर चेक इशूड बट नॉट येट डेबिटेड फॉर। अब मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होंगे, लिहाजा इनको आपको देखना पड़ेगा। सही है बच्चों? ओके, याद रहेगी बात, याद रहेगी बच्चों। ये मैंने मेरा ख्याल पढ़ाया था, पर्पज ऑफ BRS क्या होता है, हु प्रिपेयर द BRS, ये पढ़ाई थी जाते जाते पिछले लेक्चर में। चले पढ़ भी ले फिर। कहता व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट टू रिकंसाइल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड ए स्टेटमेंट जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन, ये बनाई जाती है कब, जब दोनों में डिफरेंस आए। द BRS इज सेपरेट स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन, पेपर में सवाल आता है, कहता जी ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, कहता जी ये बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है, कैश बुक का पार्ट है, किसका पार्ट है? आपने कहा नहीं, ये सेपरेट स्टेटमेंट है। क्या है? पर्पस क्या है बनाने का? द BRS आइडेंटिफाइज एंड रिकंसाइल द बैलेंस बिटवीन, रिकंसाइल करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसे रिकंसाइल करना जी, बैलेंस बिटवीन एडजस्टेड कैश बुक एंड बैलेंस एज पर। ओके जी। हु प्रिपेयर द BRS? द BRS इज द कंट्रोल टूल फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ। क्या? ये कंट्रोल टूल है जिससे पता चलता है रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या है, मसला क्या है। कहता एंड बिजनेस हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ, और कहता ये जिम्मेदारी इज गिवन टू द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, आगे लिख लें, इज गिवन टू द अकाउंटेंट ऑफ। ये बात समझ आती है बच्चों? और ये बात समझ आती है साइंसदानों जी? जी इधर आए जी बच्चों जल्दी से। ये ना इधर लिखा है जी किस तरह के क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर में आस्क इन द एग्जाम। अभी आपने आना है टाइप 2, पेज नंबर है जी टाइप 1 का 2 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन जो हैं। सही है बच्चों जी? इधर पढ़े जी, अब प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस स्टार्ट होने लगी है। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनानी है? एज ऑन, अच्छा आप ना अपने पास फॉर्मेट ओपन कर ले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, भी नए है ना, तो कहता जी एज ऑन 31 दिसंबर 2008, कहता बैलेंस इज अपेयरिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2008 एज पर। अब सवाल ये पैदा होगा ये कैश बुक का बैलेंस एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड। अगर तो कैश बुक में कोई एरर नहीं है तो फिर ये बैलेंस क्या होगा। और अगर उसने कहा होगा जी कि 40,000 को 4,000 लिख दिया, एक अमाउंट थी उसको हमने कम नहीं किया, तो फिर ये बैलेंस कौन सा होगा? अनएडजस्टेड। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैश बुक में तो फिर ये कौन सा बैलेंस है? अभी देखते हैं। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? 140,000। क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों में डिफरेंस है जी? कहता चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना बच्चों? ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं या अनडेबिट या अनप्रेजेंटेड? नाम से लग रहा है ना, नॉट येट क्रेडिटेड, अन। और कहता चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये क्या है? अब मेरी बात सुने बच्चों, दो फॉर्मेट्स आपके पास है, दोनों से सवाल हो सकता है। क्यों? आपके पास दोनों का बैलेंस है, चाहे इससे स्टार्टिंग पॉइंट बनाए चाहे इससे बनाए, दोनों से हो सकता है। अगर कोई एक होता तो फिर हम ना क्या हो जाते, बाउंड हो जाते। अब हम बाउंड नहीं है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप बताएं किसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है? कैश बुक वाले को बनाने ज्यादा बेहतर है, हमने उस पॉइंट से सोचा है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड लफ्ज है, एडजस्टेड कैश बुक कितना है? अनप्रेजेंटेड इसमें क्या होते हैं? ऐड होंगे। और अनक्रेडिटेड
जवाब बता दें जी, आ जाएगा 140,000। इसको कर लो एडजस्टेड कैश बुक। क्या कर लो बच्चों इसको? अनप्रेजेंटेड ऐड क्यों हुए, कोई लॉजिक बता सकता है इसकी? अनप्रेजेंटेड होते क्या हैं वैसे, ये बताओ। हमने अपने आप को कम कर लिया ना, बैंक ने किया होगा, तो हमने जाना किसकी तरफ है? तो बैंक ने तो नहीं किया, तो फिर बढ़ा दो ना, इसकी तरफ जाना, इसकी तरह सोचो। अनक्रेडिट का मतलब है हमने खुद को बढ़ाया, बैंक ने हमें अभी बढ़ाया, तो बैंक की तरफ जाना है, तो बैंक ने तो नहीं बढ़ाया ना, तो इसकी तरफ जाना है, तो फिर इसकी तरह सोचो ना, इसकी तरह लेस कर दो। ओके बच्चे, ओके बच्चे। आगे एग्जाम्पल 2 कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी कहता बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 260,000 और कैश बुक का बैलेंस, ये कैश बुक का बैलेंस एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड? अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिस तरह हम चैप्टर नंबर 5 में नहीं पढ़ते थे बैड डेट का, सॉरी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी थी हमने खुद, फिर कहते थे अनएडजस्टेड, वरना क्या कहते थे? कहता ये नॉट क्रेडिटेड। नॉट क्रेडिटेड कितने हैं? 30,000। और नॉट प्रेजेंटेड कितने हैं? अब स्टार्टिंग पॉइंट किसको बना लें? एडजस्टेड। एडजस्टेड कैश बुक कहना है, एडजस्टेड कैश बुक को क्या बनाएं? स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं। कितना है जी वो? अच्छा, अनप्रेजेंटेड इसमें क्या होंगे? ऐड होंगे। कितने हैं वो? और लेस क्या होगा जी? बस आपने एक लफ्ज याद कर लें, वैसे तो लॉजिकल समझना चाहिए। अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो अनप्रेजेंटेड ऐड होते हैं, तो लेस क्या होंगे? अनप्रेजेंटेड ऐड होते हैं अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है अनप्रेजेंटेड लेस और अनक्रेडिटेड एक लफ्ज याद कर लें। जिस तरह हमने डेबिट क्रेडिट नोट में एक लफ्ज नहीं था याद किया, याद है ना? आसान हो गई थी बात जी। बताओ जवाब क्या आएगा? 270 में अनक्रेडिटेड लेस करो और अनप्रेजेंटेड ऐड करो। जी ये आ गया, इधर आ गया जवाब, ये यही था ना उधर, ये है। इस तरह ये नहीं कहना सर ये 270 इधर आना चाहिए, बहुत अच्छे। अगर इधर 270 आ गया तो ये कटा फिर रिकंसाइल किया आपने। मसला ये है ना, ये मसला है। और इसमें मुझे बताइए रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स 20,000 के और अनक्रेडिटेड। ओके बच्चों, आगे आ जाएंगी। एग्जाम्पल 3 अब आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। कैश बुक का बैलेंस कितना है? एडजस्टेड अनएडजस्टेड? नीचे अभी नहीं पता, अभी पढ़ते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई इससे रिलेटेड कैश बुक से तो अनएडजस्टेड वरना एडजस्टेड। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? अच्छा, जब दोनों दिए हो ना तो फिर आप किसी भी फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसे कैश बुक वाला करता होता हूँ। अगर कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस नहीं है, एडजस्टेड, तो फिर मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट। क्या था? चेक ड्रॉन इशूड, इशू कर दिया ना, यानी हमने क्रेडिट कर दिया होगा खुद को, बैलेंस कम हो गया ना। क्या था? अमाउंटेड टू इतना ड्यूरिंग द मंथ। क्या था? फ्रॉम विच 70,000 आर स्टिल। आप बताओ टोटल कितने हैं इसमें से, मसला कितने में है? बाकी तो प्रेजेंट हो गए होंगे ना। अब बच्चे गलती करते हैं 2 लाख कर देंगे एटलेस। कितना करना है जी? बताएं शाबाश, किसको ऊपर रखना है? कैश बुक के बैलेंस को रख लें, एडजस्टेड को? अनप्रेजेंटेड क्या होते हैं इसमें? कितने हैं? 2 लाख या 70? भाई बाकियों में मसला नहीं है, 70 अनप्रेजेंटेड हैं जी, 70,000 ऐड कर दें। कहता चेक्स लॉज्ड इनटू द बैंक, इनटू बैंक। कहता 3 लाख के, लॉस के मतलब है डिपॉजिट करवाना, बैंक में जमा करवाना। फ्रॉम विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 आर नॉट येट। मसला कितने में? अनक्रेडिटेड कितने हैं? सारे नहीं है अनक्रेडिट। कहता बाकी हो गए होंगे ना जमा, 80,000 में मसला है। अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आपने ऊपर रखना है तो वो क्या करें? अनप्रेजेंटेड ऐड करें अनक्रेडिटेड जी। ओके बच्चों, ये ओके जी। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल 4। करते जाना जब तक रट ना जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग, कहता BRS बनानी है। कैश बुक का बैलेंस कितना जी और बैंक स्टेटमेंट का? कहता चेक गिवन टू क्रेडिटर, यानी इधर से गिवन टू क्रेडिटर से ही पता चल रहा है। हेलो ओ भाई आहिस्ता। क्रेडिटर का क्या, क्रेडिटर क्या है जी बच्चों? चेक गिवन टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है जी बैलेंस कम हो गया होगा ना। कहता इतने का फ्रॉम विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹205,000 वर प्रेजेंटेड। अब सवाल घुमाया, वर प्रेजेंटेड इसका मतलब है अनप्रेजेंटेड कितने हैं?
गौर से पढ़ना पड़ता है बच्चों स्टेटमेंट को। इसका मतलब अनप्रेजेंटेड कितने हैं जी, ओके। अच्छा ये अनप्रेजेंटेड है 70,000 और कहता चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बैलेंस बढ़ाया होगा हमने, कहता जी इतना 395,000 फ्रॉम विच चेक ऑफ 3,15,000 वर्क क्रेडिटेड, क्या तो अनक्रेडिटेड कितने हैं 80, हाँ जी 80। अगर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक है तो अनप्रेजेंटेड ऐड कर दें और लेस क्या करें, देखें बच्चों ओके। ये स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट, ओके बच्चों कोई मसला। आगे जी एग्जाम्पल 5। अब आंखें खोल के जरा, हर एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा चेंज, वैरायटी चेंज, वैरायटी वैरायटी। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये जी कहता एडवर्स बैलेंस एज पर। अब एडवर्स का मतलब बताएं, अनफेवरेबल, नेगेटिव, क्या बच्चों। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने बनाना है तो इसे नेगेटिव में लिखना है, किसमें, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा ना। कहता एज पर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस कितना है, इसमें उसने क्रेडिट एडवर्स नहीं कहा, इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, क्या है, अनप्रेजेंटेड कितने हैं 50,000, अनक्रेडिटेड जी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, दोनों में डिफरेंस कितना है 30,000 का, 25,000 नेगेटिव का और इधर 5,000 पॉजिटिव का। तो पहले 25,000 को नेगेटिव खत्म करने के लिए 0 तक लेके आना पड़ेगा 25, फिर 5 ऐड करें तो 30 बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो आपस में कितना है, समझ आ गई बच्चों बात। अनप्रेजेंटेड कितने हैं, अब आपने नेगेटिव बैलेंस ऊपर रखना है, एडजस्टेड कैश बुक -25,000, इसमें क्या करो 50,000 ऐड करो और लेस क्या करो बच्चों, ओके ओके है। एग्जाम्पल 6 जी, कहता जी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस का मतलब समझाएं क्या होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल नेगेटिव, ये वैसे तो बैंक बैलेंस डेबिट होता है ना, अनफेवरेबल। और बैंक स्टेटमेंट का अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा, अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है वो भी अनफेवरेबल। अब स्टार्टिंग पॉइंट किसको बनाना है आपने, एडजस्टेड कैश बुक को, -25,000, इसमें 80,000 ऐड करें और लेस करें 120,000। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, हेलो, इन दोनों का डिफरेंस देखो 40 और रिकंसाइलिंग आइटम्स का डिफरेंस भी देखो, इसी वजह से होगा ना, और समझ आ रही है। ये देखें नेगेटिव बैलेंस ऊपर रखना है और ये ओके, कोई मसला, कोई मसला। एग्जाम्पल 7 जी, कहता डेबिट बैलेंस है किसका जी, बैंक स्टेटमेंट का, अनफेवरेबल। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल, बिजनेस जो है जी बिजनेस का, ठीक है, और यही बैंक के लिए क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। और अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है यानी नेगेटिव, तो बैंक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव। अब अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड जी, इधर देखें क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव, इन दोनों का पहले डिफरेंस देखो 40,000 है, इधर भी 40,000 ही है। लगी समझ मसला क्यों आ रहा है, लगी समझ। कहता 360,000 ये है नेगेटिव, इसमें ऐड करो 80,000 और लेस करो, देखें ऐसे ही हुआ है और ऐसा ही हुआ है डियर साइंसदान्स, ऐसा ही है बच्चों, एनी मसला मसाइल। फॉर्मेट पक्का हो गया इधर आपका, फॉर्मेट पक्का हुआ, हो गया ना जी। इधर आए, अब आप इधर आए बच्चों, इधर आए। अब एक मसला आता है जी, मसला ही आता है, हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है वो अनएडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को बनाना या एडजस्टेड। अगर हमारे पास दोनों बैलेंस मौजूद हैं, एडजस्टेड कैश बुक का भी और बैंक स्टेटमेंट का भी, तो किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट बना लें। अब सोच के जवाब देना है। जवाब कैसे देना है बच्चों, हमारे पास बैलेंस एज पर, हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्या है बच्चों, हमारे पास बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं, यानी ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बन ही नहीं सकता, ये तो फिर एंडिंग ही बनेगा, क्या बच्चों। हमारे पास बैलेंस एज पर एडजस्टेड
कैश बुक भी नहीं है, रोला पै गया। हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी अनएडजस्टेड है। क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा ये अनएडजस्टेड है? उसने ना अदर इंफॉर्मेशन में डिटेल दी होगी, नीचे ट्रांजैक्शंस होंगी। कहता जी कैश बुक में 10,000 है जी, एक रिसीट थी हमने रिकॉर्ड नहीं की, एक पेमेंट थी हमने रिकॉर्ड नहीं की, गलत रिकॉर्ड कर ली। इसका मतलब है पहले इसको मुझे एडजस्टेड बनाना पड़ेगा, फिर मैं फॉर्मेट में एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लिखूंगा, फिर मेरे पास बैलेंस एज पर क्या आएगा। तो सर हम क्या, उसका नाम है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट जो जवाब आएगा वो बैलेंस एज पर एडजस्टेड आ जाएगा, हमें एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों वो तब होगा जब आपके पास इसका बैलेंस होगा, जब है ही नहीं तो फिर क्या करूंगा मैं? नहीं समझे मेरी बात? एग्जाम्पल आएगी समझ, ऐसे कैसे आ गई आपको? जी आए ना जरा टाइप नंबर 3 पे, आप जरा, आपको मजा आए थोड़ा। टाइप नंबर बच्चों, ओए जी, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है, चलो कोई बात नहीं, तसल्ली से पढ़नी है एग्जाम्पल। क्या करनी है? कहता व्हाट है, और नहीं सॉरी, माजरत, ये है टाइप 1 का 2 और 2, टाइप 1 का 2 और 2। अच्छा चलो ये एग्जांपल कर लो, चलो ये करो, पहले ये करो, उसको भी कर, उसको भी देखते हैं। टाइप 1 से तो जरा जान छोड़े ना, ये कर लो, पहले ये कर लो, वो भी करवाता हूँ। कहता फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड एडजस्टेड कैश बुक, क्या करनी है आपने? बैलेंस अपेयरिंग एज ऑन जुलाई, ये कहता बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास है, क्या है? कैश बुक का बैलेंस है। अब जब आपसे वो खुद कह रहा है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालो, इसका मतलब है अनएडजस्टेड होगा, इसका मतलब है उसने नीचे आपको क्या दी होंगी? एडजस्टमेंट्स दी होंगी। पहले ये कर लेना, फिर उस पर जाते हैं, मुश्किल वाले पर डायरेक्ट नहीं जाते। बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक। अब मुझे बताओ बच्चों, अब आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, अकलमंदी, कोई एडजस्टेड शीट बनाने की जरूरत नहीं, वो आपको बना के दिखा दी हुई है मैंने। अब अकलमंदी इंशाल्लाह कैलकुलेटर पे सॉल्व होगा बच्चों, पेपर में इतना टाइम नहीं होता एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। गलत बैलेंस कितना है? बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, कहता बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन, इसका मतलब है जी बैंक ने आपके बैलेंस को कम कर दिया लेकिन आपने खुद को कम, अब आपने एडजस्टेड बैलेंस निकालना है, क्या करेंगे? खुद को कम करेंगे, माइनस कर दें 10,000। कहता प्रॉफिट ऑन, ये सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, ₹30,000, कहता नॉट येट डेबिटेड, कहता एक अमाउंट थी ना, बैंक ने आपको बढ़ा दिया ना, वो एक फायदा आया, एक रिसीट आई होगी ना बैंक में, तो बैंक ने आपको क्या कर दिया बच्चों? क्रेडिट, लेकिन आपने अभी तक अपने आप को डेबिट यानी बढ़ाया नहीं है, बताओ क्या करें? कहता पेमेंट मेड अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर 50,000 की, वो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट होती है ना, आपने अपना बैलेंस कम नहीं किया होता। कहता नॉट रिकॉर्डेड इन द, क्या करें खुद को? 50,000 से कम कर दें, जवाब बताएं। मुश्किल है बच्चों, मजेदार है ना? टिटो पार्टी जी। देखो बच्चों, इधर असल में मैंने ना कैश बुक से ये समझाने की कोशिश की आपको, आपने पेपर में नहीं बनानी, आपने कैलकुलेटर पे। बच्चों आसान चीज है, क्यों हमें खपे हम इतना? बताओ मुझे, ये अनएडजस्टेड है, चलो देख भी लो, 30,000 से प्रॉफिट, ये बढ़ना चाहिए था रिसीट हमारी, और ये 2 पेमेंट्स है, जवाब आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर सकते आप, पेपर में क्या टेक्निकल सवाल आ जाएगा मैक्सिमम। कहता जी एक से एक, क्या कहते हैं, बैंक के अंदर ना रिसीट आ गई है लेकिन आपने खुद को नहीं बढ़ाया, बताओ एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो किस साइड पे खुद को रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे बच्चों, रिसीट साइड, ये रिसीट साइड होती है और ये पेमेंट। ओके है जी, आगे बच्चों एक ही कह रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल 2 पे आओ। कहता एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? अच्छा मुझे बताएं, ये डेबिट का मतलब क्या? फेवरेबल है ना कैश। कहता विच डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर, अच्छा जी, कहता जी ऑन इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल जब की, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज, कहता ए स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ कितना 350 वाज पेड बाय बैंक, कहता लेकिन हमारी कैश बुक में नहीं आ रहा,
कैलकुलेटर पकड़ें, 10,200 पॉजिटिव कहना बच्चों, इसमें से कितना माइनस करें, डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक, बैंक में डिविडेंड आ गया ना, रिसीट आ गई, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है, उसने ये बताया ना कि ये चीजें आइडेंटिफाई ही हैं, ये चीजें आइडेंटिफाई की हैं, इसका मतलब बैंक में आ गया, इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हमने खुद को कितने से बढ़ाना है, कहता बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर कितना बच्चों, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट क्या बच्चों 350, क्या बच्चों, इट वाज इंक्लूडेड इन कैश बुक एज, बताएं क्या करना पड़ेगा, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट का मतलब है बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया ना, वो सेविंग अकाउंट आप क्या कर सकते हैं बच्चों जी, तो बैंक ने तो आपको बढ़ा दिया, आपको डेबिट रिसीट साइड पे लिखना चाहिए था, कहता लेकिन आपने कितना लिखा जी, बताएं क्या करना है, अब खुद को कम करना है आपने, 530 से कर देंगे, समझाया था बच्चों, डिफरेंशियल से कम करें 180 से, कितने से, बैंक ने आपको बढ़ाया 350 से और इतने से ही बढ़ाना चाहिए, आपने कितने से गलती से, सर आपको कैसे पता चला कि हमारा मसला है, हमारी गलती है, ओ भाई इन्होंने कहता ये चीजें पता चली और आप एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हो तो ये इसी में गलती होगी ना, पर बैंक में तो गलती, जब दोनों में मसला बताया हो, सॉरी जब उसने अमाउंट्स लिखी हो और ना क्लियरली बताया हो किस में मसला था, आपने मसला किस में समझना है, कैश बुक, अकाउंटेंट का मसला बिजनेस के, एक कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द, कहता बैंक 120, एक कस्टमर चेक डिपॉजिटेड, कस्टमर ने जब चेक दिया होगा अकाउंटेंट ने अपना बैलेंस बढ़ाया होगा, कहता बैंक ने बिस्ती कर दी, बैंक कहता जाओ भाई टुर जाइए आप, बैंक ने बिस्ती की, वॉज डिसऑनर्ड, अब आपको अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पहले बढ़ाया बैलेंस को अब क्या कर दो, -120 कर दें, जवाब बता दो, ओके बच्चों, नहीं समझ आ रही मेरा ख्याल है, ये टाइप 1 का 1 भी हो गया और 2 भी हो गया ना, अच्छा अब आप आए बच्चों इधर, अब इधर पता टाइप 3 में क्या कहना चाह रहा है, ये सबसे मुश्किल लगती है बच्चों को, टाइप 3 जो है बनाई है ना हमने, ये सबसे मुश्किल बच्चों को लगती है, इसमें देखें वो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, कहता है व्हाट शुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर, क्या पूछ रहा है, अनएडजस्टेड, क्या, ये मुश्किल लगता है, इसके लिए ना बच्चों आपको ये देखना पड़ता है, इसमें अगर तो उसने आपको एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आप फिर क्या करोगे, एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कर देना, इधर देखें, इसके लिए ना फिर टी अकाउंट मजबूरन बनाना पड़ेगा इस तरह, इधर देखें, ये हम बनानी है जी हमने एडजस्टेड कैश बुक, ये है डेबिट बैलेंस और ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अनएडजस्टेड बैलेंस, क्या बच्चों, ये होता है एडजस्टेड, क्लोजिंग क्या होता है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल ये 100 है, क्या है, और आपको कहता है जी एक पेमेंट थी 20 रुपए की, आपने रिकॉर्ड नहीं की, इधर पेमेंट कोई भी पेमेंट हो सकती है, और कहता जी एक डिविडेंड था जो बैंक में तो आ गया 10 रुपीज से, कितने से, लेकिन आपने नहीं रिकॉर्ड किया, तो वो रिसीट है ना एक किस्म की, अगर बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स आती हैं, पेमेंट्स आती हैं, आप इधर से बढ़ाओगे खुद को जी, और मुझे बताएं ये कितना आ जाएगा, बस ये दो ही मसले हैं, ये कितना आ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा फिर आपके पास, ये ओके बच्चों, ये फिर इस तरह करना पड़ेगा, पहले वैसे हम नॉर्मली ये लिखते हैं, लेकिन अगर ये उसने बता दिया तो फिर ऐसे, रिसीट्स इधर आती हैं, पेमेंट्स इधर, ओके बच्चों, ये फिर बैलेंसिंग होगा, क्या होगा, अच्छा ये आसान है, इसमें मसला नहीं आता बच्चों को, मसला आता पता क्या, चकमा क्या देता है, ये भी नहीं बताया होता उसने, ये भी नहीं बताया होता, लेकिन उसने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होता है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड दिए होते हैं, उसकी मदद से आप निकाल लेंगे एडजस्टेड बैलेंस, फिर आप ये काम करेंगे, ये है टाइप 3, क्या है टाइप 3, टाइप 3 में बच्चों मसला आता है बच्चों को, सवाल पढ़े पहले, बैलेंस क्या है जी एज पर, अच्छा अगर ऐसा हो कि उसने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दिया हो, फिर तो मसला नहीं है, फिर तो फौरन, अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस भी नहीं है, फिर हमें मजबूरन क्या पहले बीआरएस बनानी पड़ेगी, फिर हमें इस तरह काम करना पड़ेगा, इस सवाल में देखते हैं, ये समझ आई उसने क्या पूछा, अनएडजस्टेड, कहता एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना बैलेंस है, 10,600 क्रेडिट,
ऑफ आसिम, आसिम है ना अकाउंट होल्डर, 10,600 जी क्रेडिट। क्या बच्चों 11,600 बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव ना, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। कहता वो एग्री नहीं है किससे, बैलेंस है एज पर। अब इस पूरे सवाल में आप ढूंढ लें, उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, कहीं भी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। कहता ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग आइटम्स डिडक्टेड। कहता क्या चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक कितना, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चों ये तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, आएगा ना। कहता बैंक सर्विस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये किस में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। आउटस्टैंडिंग बच्चों लॉजमेंट्स के मतलब अनक्रेडिटेड होता है, पढ़ लीजिएगा, अभी उसके कुछ नाम है ना। और ये पढ़ें, ये अनप्रेजेंटेड है, इसको मैंने छुड़वाया अभी, ये है अनप्रेजेंटेड। पहले आपको बीआरएस बनानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। अनएडजस्टेड का बैलेंस फाइंड करना है तो पहले एडजस्टेड चाहिए आपको, बीआरएस बना के आप क्या निकालोगे, बोलो एडजस्टेड का बैलेंस निकालोगे। क्या निकाल, ये टाइप 3 मुश्किल होती है, इसमें 2 काम करने पड़ते हैं। ये देखो, ये देखें, पहले ये सॉल्यूशन है जी इसका। पहले उन्होंने बनाई है वर्किंग के अंदर बीआरएस, क्या बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट। अनप्रेजेंटेड ऐड होते थे अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस होता है, अब अनप्रेजेंटेड लेस हो जाएंगे और क्रेडिटेड, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक और मसला भी है, इधर देखें जी, इसको पढ़ लें। अब कहता बैंक हैज, गलती के साथ आपको बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, 900 से, यानी कम कर दिया ना बिला वजह। कहता करना कम किसे था, आसिफ को। किसे कर, किसको दिया, आसिम को। किसको बच्चों, आसिम को। आप देखें बैंक ने गलती से क्या कर दिया। अच्छा अब मेरी बात सुने, आपने जाना किसकी तरफ है, कैश बुक की तरफ ना, एडजस्टेड। क्या कैश बुक में आपने खुद को कम किया, तो अब किसकी माननी है हमने, किसकी तरफ जाना है, ओहो एडजस्टेड कैश बुक की तरफ जाना है आपने। इस इधर जाना है, इसमें से कम किया, इधर तो नहीं किया ना, तो इसकी तरह सोचना है एंडिंग पॉइंट, इधर तो नहीं हुआ तो ऐड कर दो ना, और सही है। बाकी फॉर्मेट को घर जाकर रट्टा लगा लीजिएगा। आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया, 12,600। कितना, इसको लाके आपने चेप देना है किधर बच्चों, ये नहीं तो कैलकुलेटर पे कर लें, ये आ जाएगा बच्चों 12,600। आप भी इधर आए। कहता चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक 5,500। कहता लेकिन आपने कितना रिकॉर्ड किया, 500। खुद को मजीद आपको कम करना पड़ेगा, आपने कम खुद को कम, आपने कम किया है खुद को कम है, आपने खुद को कम किया है कम जी, यानी आपने 500 रिकॉर्ड किया, करना 5,500 चाहिए था। जो आपके पास 18,200 आया, मेरा ख्याल कितना आया था, 12,600, उसमें से 5,000 माइनस कर दें, क्या कर दें, सही है ना। कहता बैंक सर्विस चार्जेस आपने 420 का रिकॉर्ड ही नहीं किया किताबों में, 420 मजीद खुद को कम कर दें आप जी। यानी कम करने का मतलब है, इधर देखो ना, इधर देखो ना, ये इस तरह जाना है। अब आपने ऐसे इस साइड पे आएगा ना, क्रेडिट साइड पे कम करने का मतलब रिवर्स करना है। अगर वो नहीं आता तो ये बना लो, फिर इधर आएगा ना, कम करने का मतलब क्रेडिट साइड, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग कितना आएगा, वो सही है। ये टाइप 3 बच्चों को सबसे क्या लगती है बच्चों, मुश्किल लगती है। इसमें 2 काम करने होते हैं, क्या करने होते हैं, 2 काम करने पड़ते हैं आपको टाइप 3 में, ये इसमें मसला आता है बच्चों को बस, और नहीं। कहता ये है क्या, कहता कैलकुलेट बैलेंस ऑफ कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट, इन दिस स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द बैलेंस एज पर एंड एंडिंग पॉइंट इज द, एंड देन मेक रिवर्स वर्किंग टू फाइंड आउट। ये पढ़ लेंगे घर जाके। आगे आगे तो चिंटू मिंटूज हैं। कहता व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट टू इन कैश टू वर्क आउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ, ये तो सीधा सीधा बच्चों। इसमें वो कहता है एडजस्टमेंट बता दें कितनी कैश बुक के अंदर करें कि हमारा बैलेंस, ये तो हमें हासियां खेड़ियां कर रहा है। ये देखें आपने अभी खुद बता देना है, इधर देखो। कहता जी एक कस्टमर ने पे किया 80,000 बट कैशियर ने एंटर कितना किया। कहता बताएं हमने अपने बैलेंस को सही करना है, बताएं कितने की एडजस्टमेंट करें, क्या करें। आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है ना, 8,000 से आप खुद को कम कर दें। कम करने का मतलब है पेमेंट साइड पे लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड पे। बताओ जवाब क्या है। अब ये तो हमें मजाक है, मैं खोल कर रहे हैं आपसे, क्या कर रहे हैं बच्चों,
एवं हासियां खेड़ियां कर रहे हैं, ये तो कर लोगे ना। इसमें पांचवें भी आसान है, पांचवें में भी मसला कोई नहीं है, पांचवें में भी कोई मसला नहीं है। इसमें कहता है फाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है हमेशा याद रखें फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से वाला बैलेंस जाता है, एडजस्टेड कैश बुक का। कौन सा बच्चों, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा। ये देखें इधर सवाल को देख के ना घबरा जाना कहीं आप लोग, सवाल को देख के ना घबराना। इधर देखो आसान है, कहता है एज्यूम कैश बुक बैलेंस हैज बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ बैलेंस शैल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ, कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस, नेगेटिव। क्या बच्चों, कहता एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ, अच्छा जी ठीक है, कहता एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 354,000 वाज अपीयरिंग इन, इसका मतलब अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट किस में नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में। अनआइडेंटिफाइड का मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा ना, यानी आपने, उसने बैंक ने आपको बढ़ा दिया, आपने खुद को बढ़ाया। कहता इट वाज फाउंड कस्टमर हैज मेड ऑनलाइन ट्रांसफर, किस तारीख को। अच्छा अब क्या करें जी, बोलें जी, करेक्ट बैलेंस आपने बताना है। अब मैं आपको बात बताऊं, जब उसने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होगा, आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट क्या आएगा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर उसने आपको अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड दिए हैं तो उस बीआरएस के फॉर्मेट में डालने, ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब क्या आएगा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब ये कॉन्सेप्ट की बात है, क्या है, अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसने आपको दिया, उसमें ऐड लेस करें अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड, आपके पास ऑटोमेटिकली जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। या फिर एक और तरीके से एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ सकते हैं, अनएडजस्टेड का बैलेंस दिया हो और आपको पेमेंट्स रिसीट्स के बारे में डेटा दिया हो, फिर भी आ सकता है। दो तरीके हैं। अब आपने आंखें खोलनी है, क्या पूरे सवाल को पढ़ के बता देख लें, आप जरा घर में पढ़ लीजिएगा। अनएडजस्टेड का बैलेंस उसने नहीं दिया, सिर्फ कौन सा बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर। कहता फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइस। क्या बच्चों, फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइस दिए। कहता बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज कितना 7-8, इट हैज बीन नोटेड बैंक हैड ओवरचार्ज्ड कितना बच्चों जी, बैंक ने आपको कितना ओवरचार्ज किया 1250, यानी बैंक ने आपको बिला वजह कम कर दिया। क्या किया, डेबिट किया। क्या किया, अच्छा अब ऊपर क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, जाना किसकी तरफ है, जाना किसकी तरफ, एडजस्टेड कैश बुक। क्या कैश बुक में आपने खुद को कम किया, बैंक का मसला है ना, आपने जाना किसकी तरफ है, कैश बुक की तरफ। क्या करो जी, बैंक ने आपको नहीं किया ना, सॉरी आपने खुद को नहीं किया, ऐड नहीं होना चाहिए, ऐड नहीं होना चाहिए। और बाकी जो इसने आपको ट्रांजैक्शंस दी हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये फलां फलां, ये सारी एडजस्टेड कैश बुक की हैं, किसकी हैं। आप अगर सिर्फ इतना काम कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंस क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक का आएगा। कौन सा आएगा, एडजस्टेड कैश बुक का आएगा। कौन सा आएगा, ये बात समझ आती है। ये देखो, अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर है तो एडजस्टमेंट जो बैंक ने गलत की है या अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड, अगर इनको एडजस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस नहीं आ जाएगा। इस उर्दू में लिखें, हमें कैश बुक की एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, हमें कैश बुक की एडजस्टमेंट्स की जरूरत, हमें कैश बुक में एडजस्टमेंट्स की जरूरत क्यों ना के, क्योंकि बोलो, क्योंकि हमारे पास बैलेंस एज पर, क्योंकि हमारे पास बैलेंस एज पर, क्योंकि हमारे पास बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि हमारे पास बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बोलो शाबाश, हाँ सॉरी, बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक नहीं है। क्या बच्चों, और समझ आई है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक नहीं है। ओके बच्चों, सही है। लिहाजा हम
BRS वाले फॉर्मेट से, लिहाजा हम BRS वाले फॉर्मेट से, लिहाजा हम BRS वाले फॉर्मेट से बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को, लिहाजा हम BRS वाले फॉर्मेट से बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर बैलेंस एज पर एडजस्टेड, सॉरी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक निकाल लेंगे। ओके बच्चों, वो सही है? ओके जी, ओके ओके है बच्चों। हमारे पास जो BRS वाले फॉर्मेट से कैश बुक का बैलेंस आता है ना, याद रखना ये एडजस्टेड होता है। क्या होता है? तो अगर वो हमसे पूछे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक निकाल दें, तो बच्चों दो तरीके हैं। क्या 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 क्या? या तो उसने अनएडजस्टेड का बैलेंस दिया होगा, या फिर किसका दिया होगा? बैलेंस एज पर। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट बनाए BRS का। ओके बच्चों। और अगर उसने अनएडजस्टेड का बैलेंस दिया और साथ एडजस्टमेंट्स भी दी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर एडजस्टमेंट्स करके एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लें। अगर उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया और अनएडजस्टेड कैश बुक का भी दिया और साथ एडजस्टमेंट्स भी दी, फिर दोनों तरह से हो सकता है। ओके, सोच आएंगे थोड़ा। और बच्चों टाइप 6 है। क्या है बच्चों? टाइप 6 कौन सी है भला? टाइप 6 कौन सी है? उसमें सिर्फ आपने बताना है अनक्रेडिटेड कितने हैं और अनप्रेजेंटेड कितने हैं। यह घर जाके देख लीजिएगा, आसान है। क्या है बच्चों? ये आसान है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स करेंगे आप लोग? ये टाइप नंबर 5 की मजीद भी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें ना उसने आपको खुद बताया होगा जी, टाइप 6 में, टाइप 5 की आपने एग्जांपल्स करनी है खुद। इसमें उसने बताया होगा कैश बुक का बैलेंस इतना, बैंक स्टेटमेंट का इतना। क्या था? अनप्रेजेंटेड इतने हैं, अनक्रेडिटेड बताएं कितने हैं। तो आप फॉर्मेट बना लो बच्चों, आप बना लें बैलेंस एज पर कैश बुक को ऊपर रख लें या इसको रखें, तो देख लें अनप्रेजेंटेड ऐड होना या लेस होना है। अगर आप बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक ऊपर रखेंगे, ऐड होगा अनप्रेजेंटेड, लेस क्या होगा? इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन बना लें। और अनप्रेजेंटेड ऐड होगा, अनक्रेडिटेड क्या होगा? लेस होगा। बराबर आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के। तो उसमें जो मिसिंग फिगर है वो निकल आएगी आपकी। कर लेंगे ये? चलें जी, ये लेक्चर इधर तक ही रखते हैं बच्चों। ठीक है सर? और सही है। अब आपने ये सारी चीज़ें क्या है जी, पढ़ के आनी है। क्या करके आनी है जी? हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी खैर प्रैक्टिस ही की है, पहले समझाया फिर प्रैक्टिस। चलें, इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।